अस्सलाम वालेकुम, स्मीना शेफ फूड सीक्रेट से आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसन की बर्फ़ी। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये कुछ बादाम है और पिस्ते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक गार्निश के लिए काट लिया है। ये बादाम है जिसको मैंने पीस लिया है, ये इसके अंदर शामिल होंगे। और ये ट्रे मैंने इसको देसी घी से इसको सारी को यहाँ से यहाँ तक ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी ये चीज़ तैयार हो। अब हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखते हैं, जिसमें 5 अदद हम सब्ज़ मिर्च सब्ज़ इलायची डालेंगे। और इसमें 1 किलो में आधा किलो देसी घी हम डालेंगे, ताकि ये पहले हम ये 2 चम्मच भर के डालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी तो इसके साथ साथ हम डालते जाएंगे। इसको सब्ज़ इलायची को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, घी मेल्ट होने तक। ये घी मेल्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम बेसन इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ये इसमें देसी घी में ये सारा बेसन डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से हिला के मिक्स करूंगी। फिर पता चल जाएगा कि अगर देसी घी और डालना हुआ तो हम डाल सकते हैं। अगर इसमें आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी मतलब कश्मीर घी भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। ऐसे ये घी इसमें और जाएगा, अभी खुशक है। आधा किलो देसी घी 1 किलो बेसन में जाता है, और आधा किलो ही हम शुगर पीस के डालेंगे, चीनी को। इसको इस तरह हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल आग हल्की करनी है हमने, तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं इसकी भुनाई होती। ये जब हो जाएगा तो इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर भी ये छोड़ना शुरू करेगा। इसमें बाकी भी मैंने देसी घी शामिल कर दिया है ताकि ये खुश्क ना रह जाए, ताकि इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। साथ साथ हम इसको जो पैनों में लगा होता है वो भी इसके साथ शामिल कर लेंगे। नाज़रीन देखें, इसको हल्की बिल्कुल आग पे मैं भून रही हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो रहा है। ये इस तरह हल्की आग पे बनेगा तो ये घी छोड़ देगा। घी अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुश्क थोड़े कम घी में नहीं बनता, तो घी खुला डालना पड़ता है। बस देखें, इसने घी छोड़ दिया है। ये देखें घी ये सारा ऊपर आ गया है। 3 पाव घी इसमें जाएगा 1 किलो बेसन में। मैंने इसमें 1 पाव घी और शामिल किया है। 10 मिनट इसमें 10-12 मिनट इसको भुनाई करते हुए लगेंगे और आपका किचन महकने लग जाएगा बेसन की खुशबू से। अब ये जो बादाम बारीक पीसे थे वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। इसको इसके साथ भून के फिर चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। ये चीनी पिसी हुई है, इसके थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। ये भी इसमें थोड़ी सी और ऐड कर देंगे और साथ मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स देखेंगे इस शक्ल में जब आ जाए, बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, पहले छोड़ दिए इसने, तो इसको हम जिसको ग्लेज़ किया था उसमें निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने इसको इसमें ट्रे में डाल के इसको इस तरह चमचे के साथ सारा सेट कर लिया। तो इसमें मैं ये गार्निश कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर पे हम इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। इसके बाद में हम बर्फ़ी काट के तो अपने एयर टाइट डिब्बे में महफूज कर लें और चाय के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें। मिलते हैं आपसे बाद में। 2 घंटे मैंने रूम टेम्परेचर पर इसे रख लिया था। अब मैंने इसके सारे निशान लगा दिए हैं छुरी की मदद से। अब इसको मैं टुकड़ियाँ निकाल के डिश में और निकालूंगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ।
व्यूवर्स, इसको हमने डिश आउट कर लिया है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है। और देखिए ये 1 किलो बेसन से हमारी ट्रे भर के तैयार हो गई है। आप इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें और जब भी चाय के साथ किसी को सर्व करें और ख़ुद भी खाएं और खिलाएं। और इसी के साथ समीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।